अध्याय 72 जिन्नों। हे नबी, कहो मेरी ओर वही प्रकाशना की गई है कि ध्यान से सुना जिन्नों के एक समूह ने। फिर कहा कि हमने सुना है एक विचित्र कुरान जो दिखाता है सीधी राह, तो हम ईमान लाए उस पर और हम कदापि साझी नहीं बनाएंगे अपने पालनहार के साथ किसी को। तथा निस्संदेह महान है हमारे पालनहार की महिमा, नहीं बनाई है उसने कोई संगिनी पत्नी और न कोई संतान। तथा निश्चय हम अज्ञान में कह रहे थे अल्लाह के संबंध में झूठी बातें। और ये कि हमने समझा कि मनुष्य तथा जिन नहीं बोल सकते अल्लाह पर कोई झूठ बात। और वास्तविकता ये है कि मनुष्य में से कुछ लोग शरण मांगते थे जिन्नों में से कुछ लोगों की, तो उन्होंने अधिक कर दिया उनके गर्व को। और ये कि मनुष्यों ने भी वही समझा जो तुमने अनुमान लगाया कि कभी अल्लाह फिर जीवित नहीं करेगा किसी को। तथा हमने स्पर्श किया आकाश को, तो पाया कि भर दिया गया है प्रहरियों तथा उल्काओं से। और ये कि हम बैठते थे उस आकाश में सुनगुन लेने के स्थानों में, और जो अब सुनने का प्रयास करेगा वह पाएगा अपने लिए एक उल्का घात में लगा हुआ। और ये कि हम नहीं समझ पाते कि क्या किसी बुराई का इरादा किया गया धरती वालों के साथ या इरादा किया है उनके साथ उनके पालनहार ने सीधी राह पर लाने का। और हम में से कुछ सदाचारी हैं और हम में से कुछ इसके विपरीत हैं। हम विभिन्न प्रकारों में विभाजित हैं। तथा हमें विश्वास हो गया है कि हम कदापि विवश नहीं कर सकते अल्लाह को धरती में और न विवश कर सकते हैं उसे भागकर। तथा जब हमने सुनी मार्गदर्शन की बात, तो उस पर ईमान ले आए। अब जो भी ईमान लाएगा अपने पालनहार पर, तो नहीं भय होगा उसे अधिकार हनन का और न किसी अत्याचार का। और ये कि हम में से कुछ मुस्लिम आज्ञाकारी हैं और कुछ अत्याचारी हैं। तो जो आज्ञाकारी हो गए, तो उन्होंने खोज ली सीधी राह। तथा जो अत्याचारी हैं, तो वे नरक के ईंधन हो गए। और ये कि यदि वे स्थित रहते सीधी राह अर्थात इस्लाम पर, तो हम सींचते उन्हें भरपूर जल से, ताकि उनकी परीक्षा लें इसमें। और जो विमुख होगा अपने पालनहार के स्मरण याद से, तो उसे उसका पालनहार ग्रस्त करेगा कड़ी यातना में। और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, अतः मत पुकारो अल्लाह के साथ किसी को। और ये कि जब खड़ा हुआ अल्लाह का भक्त उसे पुकारता हुआ, तो समीप था कि वे लोग उस पर पिल पड़ते। आप कह दें कि मैं तो केवल अपने पालनहार को पुकारता हूं और साझी नहीं बनाता उसका किसी अन्य को। आप कह दें कि मैं अधिकार नहीं रखता तुम्हारे लिए किसी हानि का, न सीधी राह पर लगा देने का। आप कह दें कि मुझे कदापि नहीं बचा सकेगा अल्लाह से कोई और न मैं पा सकूंगा उसके सिवा कोई शरणगार बचने का स्थान। परंतु पहुंचा सकता हूं अल्लाह का आदेश तथा उसका उपदेश, और जो अवज्ञा करेगा अल्लाह तथा उसके रसूल की, तो वास्तव में उसी के लिए नरक की अग्नि है, जिसमें वह नित्य सदावासी होगा। यहाँ तक कि जब वे देख लेंगे जिसका उन्हें वचन दिया जाता है, तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि किसके सहायक निर्बल और किसकी संख्या कम है। आप कह दें कि मैं नहीं जानता कि समीप है जिसका वचन तुम्हें दिया जा रहा है, अथाप बनाएगा मेरा पालनहार उसके लिए कोई अवधि। वह गैब परोक्ष का ज्ञानी है, अतः वह अवगत नहीं कराता है अपने परोक्ष पर किसी को, सिवाय रसूल के जिसे उसने प्रिय बना लिया है। फिर वह लगा देता है उस वही के आगे तथा उसके पीछे रक्षक, ताकि वह देख ले कि उन्होंने पहुंचा दिए हैं अपने पालनहार के उपदेश, और उसने घेर रखा है जो कुछ उनके पास है और प्रत्येक वस्तु को गिन रखा है।